नमस्कार दोस्तों, मैं मंजुल दयाल पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर 7 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इफ़ के कंडीशन अगर ट्रू है तो अब मल्टीपल स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट की जाए। पिछले लेक्चर में हमने इफ़ और एल्स की बात तो की थी, लेकिन इफ़ के साथ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू है, एल्स के बाद भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसे केसेस भी आते हैं कि जहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो आपके एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ऐसे ही आपके एल्स में भी आते हैं। तो ये हम इफ एल्स के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट की बात करेंगे, फिर हम नेस्टेड इफ की बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट विद मल्टीपल स्टेटमेंट। So if-else statement with multiple statement allow you to execute more than one statement in both the if and else block. All this statement within each block must have same intention. मतलब क्या है कि आप अगर कंडीशन ट्रू है तो जितने स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करने हैं सबका लेवल एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए स्टेटमेंट 1, 2 और 3 का लेवल एक ही है। सिमिलरली स्टेटमेंट 1, 2 और 3 एल्स में भी एक ही लेवल पे है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए हमको नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, पिछले लेक्चर में भी हमने नंबर पॉजिटिव नेगेटिव देखा था, लेकिन इस बार हम चेक कर रहे हैं अगर 0 या 0 से बड़ा है तो एक तो नंबर प्रिंट करे, नंबर इज पॉजिटिव ऑफ 0, वो कौन सा नंबर है, और तीसरा स्टेटमेंट थैंक यू। अदरवाइज वो अगर नेगेटिव है तो आप प्रिंट करो नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव, और आप लिखो यू हैव एंटर्ड एंड ट्राई अदर नंबर। ठीक है, तो इसको अब हमने कॉपी किया, इसमें हमने अपने स्टेटमेंट में लिखा। तो अब यहाँ देखिए सेव किया, रन किया, अब इसने पूछा नंबर, तो हमने कहा 5 जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के जो 3 स्टेटमेंट थे कंडीशन ट्रू होने पे वो एग्जीक्यूट हो गए। फिर से हमने इस पे किया, अब हमने कहा -8, तो नेगेटिव के 3 थे, नंबर नेगेटिव, यू हैव एंटर्ड -8, ट्राई अनदर। ठीक, तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। आशा करता हूँ इसके बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो सेकंड लेक्चर में जब हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो बेसिक सैलरी के बेस पे एचआरए और टीए निकाला था, वो भी सिंपल, उसमें कोई कंडीशन नहीं दी थी। आज के इस प्रोग्राम में हमको पहले बेसिक सैलरी इनपुट करनी है। अगर बेसिक सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो एचआरए ज़्यादा या इक्वल है तो एचआरए 45% कैलकुलेट होगा और टीए 40%। उसके बाद हमने कहा टोटल सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है, जो कि है बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस टीए। अगर ये 15,000 से बड़ी या ज़्यादा नहीं होती, बराबर या ज़्यादा नहीं होती, तो हम एचआरए 40% कैलकुलेट करेंगे, टीए 35%। उसके बाद टोटल सैलरी हम करेंगे बेसिक सैलरी, एचआरए एंड टीए। ठीक है, तो अब इसके लिए प्रोग्राम में पहले हमको इनपुट एक ही चीज़ करनी है और कैलकुलेट हमको 3 चीज़ करनी है, एचआरए, टी एंड टोटल सैलरी। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि अगर बेसिक सैलरी 15,000 ज़्यादा है तो एचआरए आपका कितना होगा, 45%, तो 0.45, जो कि हमने सेकंड लेक्चर में बात की थी। जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो हम 45/100 भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर क्लीनर प्रोग्रामिंग जो सब पे अप्लाई होती है, सी सी प्लस पे, हम 0.45 लिखेंगे। सिमिलरली 40/100 को 0.40। ठीक है, तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया, पूरा कॉपी कर लेते हैं। तो अब हम इस पे आए, हमने प्रोग्राम लिखा। ठीक है, अब हमने कहा सेव किया, रन किया, इसने कहा बेसिक सैलरी हमने 20,000। ठीक है, अब फिर से रन किया, हमने कहा 12,000। तो आपका
जब बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 15,000 थी तो 45% और 40% HRATA था, अदरवाइज 40 और 35%। अब देखिए जो कॉमन स्टेटमेंट है यहाँ पे वो एक ही लेवल पे हैं, जैसे इफ एल्स और प्रिंट भी उसी लेवल पे हैं। अब हमने कहा यहाँ एक चीज और देखिए, टोटल सैलरी जो है, टोटल सैलरी भी दोनों बार कैलकुलेट हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 टाइम्स, अब 2 बार लिखने से जगह एक ही बार टोटल सैलरी लिखिए और उसको यहाँ से हटा दीजिए। अब ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। तो अब आपने का जो आपके कॉमन स्टेटमेंट है वो एक ही लेवल पे आ पाए, ठीक है। चाहे ये हो 15,000 ज्यादा हो तभी भी यही टोटल सैलरी कैलकुलेट होगी, अदर अगर कम है तभी भी, ठीक है। तो अब इसको आप सेव करोगे, फिर से रन करोगे और 12,000 अगर फिर से दोगे तो वो देखिए वही रिजल्ट आया, ठीक है। तो जो कॉमन स्टेटमेंट है बार बार लिखने की जगह एक जगह लिखिए, वो बेटर रहता है, ठीक। तो आशा करता हूँ इफ और इफ एल्स में जब मल्टीपल स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट किए हो जाते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेस्टेड इफ। अभी तक इफ के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो हमने एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए। लेकिन अब हमारे सिंटेक्स में अगर कंडीशन ट्रू है तो एक और इफ स्टेटमेंट आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक और इफ कंडीशन आएगा। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो इफ और एल्स है, ये आउटर इफ और आउटर एल्स है, ये इफ पूरा इस एल्स से पहले कंप्लीट होना चाहिए और ये इफ किसी भी इसके बाद जो नॉर्मल स्टेटमेंट उससे पहले कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे आपका कोई भी इफ दूसरे इफ को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहा वी वांट टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो 3 नंबर को इनपुट करेंगे। ये हम यहाँ पे रन कर देते हैं, हम प्रोग्राम फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसको रन किया, हमने कहा ए की वैल्यू हमने कहा 30, बी की 20 और सी की 10। तो ए कब बड़ा होगा, जब ए बी से और ए सी से बड़ा है, ठीक है। तो अब हमने एंटर किया तो ए इज ग्रेटेस्ट, तो यहां देखिए ए में हमने 30, बी में 20, सी में 10, ठीक। तो हमने ये ड्राई रन का देखा, 4 केसेस हैं तो चारों केसेस हमने देख लिए। अब फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है। अब इस बार कौन सी वैल्यू देंगे, ठीक है। ए को हमने दिया 30, बी को दिया 20, अब सी को दिया 40। अब समझिएगा ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब यहां पे आया, अब हमने कहा क्या ए बी सी से बड़ा है, नहीं है। सी से बड़ा नहीं है तो ए बी से बड़ा है, तो सी जब ए से बड़ा है तो सी बी से भी बड़ा होगा। तो इस केस में सी इज ग्रेटेस्ट आएगा। अब जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ देखिए सी इज ग्रेटेस्ट आ गया। तो पहले इफ के दोनों केसेस हमने देख लिया, अगर ए सी से बड़ा होगा तो ए इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी इज ग्रेटेस्ट। अब हम तीसरे केस पे आते हैं, जब ए बी से छोटा है। तो अब हमने फिर से इसको रन किया, इस बार हमने ए की वैल्यू क्या दी, ए की हमने फिर से 30 दी, बी 40 दी और सी 25। तो बी बी ए से बड़ा है, और जब नेक्स्ट लेवल पे आया तो बी सी से, बी की वैल्यू 40 है, सी की 25, तो बी इज ग्रेटेस्ट, क्लियर। अब फिर से हमने इसको एग्जीक्यूट किया, अब हमने कहा इस बार हम क्या देखते हैं, सी बड़ा सेकंड लेवल पे। तो हमने कहा ए की वैल्यू 20 लेते हैं, बी की 35 और सी सबसे बड़ा 55।
तो ए तो बी से बड़ा नहीं है, बी ए से बड़ा है। जब सेकंड लेवल पे आए, बी और सी में कंपेयर हो तो सी बड़ा हो, तो सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि नेस्टेड इफ के थ्रू ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक, तो ये चीज क्लियर है। तो आज हमने देखा इफ एल्स स्टेटमेंट विद मल्टीपल स्टेटमेंट। इफ और एल्स के बाद अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट तो कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उसमें प्रॉपर इंडेंटेशन यूज किया जाता है। और उसके बाद हमने बात की नेस्टेड इफ की, और नेस्टेड इफ से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल लिया। तो आज के सेशन में इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी किसी लेक्चर के लिए आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।